नहीं है। संरेख मतलब एक सीधी रेखा में नहीं है, उनसे हो करके केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। अब जैसे 3 बिंदु है, ये एक सीधी रेखा में नहीं है, ए बी सी, ये 3 बिंदु एक सीधी रेखा में नहीं है, मतलब संरेख नहीं है। इनसे होकर के केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, तो ये निर्मेय है। निर्मेय है, इसको देख लीजिए। 3 बिंदु जो संरेख नहीं है, उनसे होकर केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। ये निर्णय है कि 3 बिंदु ए बी सी ये संरेख नहीं है, एक सीधी रेखा में नहीं है, इनसे होकर केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। अब देखिए, इसको हम रचना बताएंगे। अब हम मान लेते हैं 3 बिंदु, एक बिंदु ये मान लेते हैं एक बिंदु ये मान लेते हैं बी, और एक बिंदु ये मान लेते हैं सी। अब ये तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले अभी हम वो दिखा देंगे। इसको क्या करते हैं, स्केल। क्या है, स्केल है। स्केल से अब हम ए बी बिंदु को मिलाएंगे। देखिए, अब यहीं से हो रहा है, रचना में लिखेंगे। ये हम ए और बी को मिला देंगे यहां से, उसके बाद बी और सी को, बी और सी को मिला देंगे। तो सबसे पहले क्या किया, ए बी और बी सी को मिलाया। इतना कर लेंगे ना, किसी कोई डाउट नहीं है ना। आगे देखिए, अब क्या करते हैं, ये आपका गोला प्रकार है। क्या है, गोला प्रकार है। अब हम ये जो दो रेखा है ए बी और बी सी की लंब अर्धक रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे, लंब अर्धक रेखा खींचेंगे। तो इससे लंब अर्धक रेखा खींचने के लिए हम ए को केंद्र मानेंगे, यहाँ ए को केंद्र मानेंगे और चाप लगाएंगे। ये देखिए, चाप लगा दिए, और वही दूरी यहाँ बी को केंद्र मानेंगे, यहां से चाप लगाएंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये 2 बिंदुओं पर काट दिया, एक बिंदु पर यहां काटा और एक बिंदु यहां काटा। इसको मान लीजिए हम लिख देते हैं P, इसको Q लिख देते हैं। अब हम इसको मिलाएंगे, ये जो दोनों कटान बिंदु हैं इसको आप मिला देंगे। ये हम मिला, इसको मिला लेंगे ना, कोई डाउट यहां तक नहीं है ना। अब देखिए, इसी प्रकार हम बीसी रेखा पे करेंगे।
इसी प्रकार क्या करेंगे, बीसी रेखा पर करेंगे। इसकी भी हम लंबवर्धक रेखा खींचेंगे। यहां से हम चाप लगाएंगे, ठीक है, ये चाप लगाए। उसके बाद बी को केंद्र मानकर चाप लगाए। ये भी दो बिंदु पर काट रहा है। ये पी क्यू पे काटा था, इसको कोई दूसरा नाम दे दीजिए, यम एन, इसको यम एन दे दीजिए। यहां काटा हो, यहां काटा हो। अब इसको भी आप मिलाइए फिट की सहायता से, स्केल की सहायता से। देखिए यम एन को मिलाया, जो पहली पी क्यू रेखा को ये काटता है ओ पर। कहां पर काटता है, ओ पर काटता है, ये ओ पर काटता है। ये AB की लंबवर्धक रेखा खींचा पी क्यू, और BC की लंबवर्धक रेखा खींचा MM। जब एक दूसरे को मिलाते हैं तो काटती किस पर है, ओ पर। किस पर काटती है, ओ पर। अब देखिए इस बिंदु O से OA को मिला दीजिए, OA को मिला दीजिए, OB को मिला दीजिए, OB को मिला दीजिए, OC को मिला दीजिए। ये OC को मिला दीजिए। ये देखिए OA, OB और OC ये तीनों बराबर हैं। ये तीनों क्या है, बराबर है। और आप यही दूरी लेकर के OA OB की दूरी लीजिए, उसके बाद खींचिए। अब देखिए OA OB की दूरी लीजिए, OA ये देखिए OA, आप इसको भी नापिए, OC और इसकी भी दूरी नापिए, OB, तीनों दूरियां बराबर है। अब आप इसको केंद्र मान करके आप घुमाइए यहां से। देखो भैया, अब इसी को घुमाना है। देखो भैया फंस गया होगा। देख रहे हैं, तीनों बिंदु जो संरेख नहीं थे उनसे हो करके केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। एक के अलावा दो नहीं होगा, केवल एक होगा। समझ गया? बनाने के लिए आप समझ गए ना। देखिए सबसे पहले क्या था, आप तीनों बिंदु जो दिए गए हैं, आप पहले AB को मिला दीजिए, फिर BC को मिला देंगे, ठीक है, पहला काम। दूसरा, AB की लंबवर्धक रेखा खींचिए और BC की लंबवर्धक रेखा खींचिए। ये लंबवर्धक रेखा खींचेंगे तो एक दूसरे को ये काटेगा। ये बिंदु O पर काटेगा, O बिंदु ले लेते हैं, O पर काटेगा। फिर OA OB OC को मिलाते हैं, ये दूरी बराबर होगी और ये वृत्त की त्रिज्या होगी। अब ये दूरी नाप करके प्रकार में इसको O को केंद्र मान करके आप घुमाइए। उसके बाद ये आपका वृत्त ABC बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब रचना में यही चीज आप सेम रचना लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रचना लिखेंगे, सेम जैसे जैसे। हाँ, ज्ञात है में आपका ज्ञात है। क्या ज्ञात है? बिंदु
नहीं है। ये 3 बिंदु दिया गया है, बिंदु ए बी सी जो संरेख नहीं है, ये ज्ञात है। क्या है? ये ज्ञात है, ये ज्ञात है। रचना में आप अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जैसे आपने इसको बनाया वही स्टेप आप लिखते जाएंगे। जैसे तीनों बिंदु आप दर्शा दिए, तो बिंदु पहले आपने क्या किया? बिंदु ए बी तथा बिंदु बी सी को मिलाया। क्या करेंगे? ये मिला दिए, यही किए थे ना। उसके बाद ए बी रेखा की लंबवर्धक पी क्यू तथा बीसी रेखा की लंबवर्धक रेखा यम एन खींचा। ये नहीं खींचे, इसकी लंबवर्धक पी क्यू खींचे, इसकी लंबवर्धक यम एन खींचा, जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती है, जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती है। अब फिर पुनः OA, OB तथा OC को मिलाया। यह दूरियां समान है, जो वृत्त की त्रिज्याएं है। पुनः O को केंद्र मानकर OA की दूरी लेकर चाप घुमाया, जो बिंदु A B C से होकर जाती है। यही वृत्त A B C, यही वृत्त ABC निर्मित है इति कृतम्। सर जी ओ सही बनाया खींचा जा सकता है ना। 3 बिंदु जो संरेख नहीं है, उनसे होकर केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तो ये ज्ञात है बिंदु ABC जो संरेख नहीं है, ये दिया गया है। रचना जैसे आपने बनाया है स्टेप बाय स्टेप आप वही लिख दीजिए। ये आपकी रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।